पिछली सीरीज के अंदर 2 भाई गए थे। इस सीरीज के अंदर तीनों भाई चले गए। बाबर, रिजवान, शहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 मैचेस की T20 या सीरीज होनी है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया है। स्क्वाड पर भी आऊंगा, लेकिन जो इतने बड़े बड़े इन्होंने चेंजेस किए हैं पिछली सीरीज से, कोई आप मुझे बता दो कोई हमने कोई स्क्वाड अनाउंस किया हो आईसीसी टूर्नामेंट का या कोई बायलैटरल सीरीज का, ट्राई सीरीज का, तो वो हमें किस दिन अच्छा लगा हो कि हाँ भाई ये परफेक्ट है, हम कह रहे थे यही होना चाहिए। वो कोई ऐसा दिन नहीं हुआ यार। 8 चेंजेस कर दिए उन्होंने, इतने बड़े चेंजेस होते हैं। और अभी आप कह रहे थे हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको वजह बताऊंगा उनका डिसीजन सही था या नहीं सही था। सबसे पहले स्क्वाड पर आओ। स्क्वाड आपके सामने आ रहा है, इसमें शहीन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि शहीन भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, रिजवान नहीं है, लेकिन शहीन नहीं है, ये ज्यादा अच्छी बात है। उसने अपनी बॉलिंग से ज्यादा मैच मरवाए हैं पाकिस्तान को, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है बड़ा, वो भी तबाह करवा दिया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी। उस अकल के अंदर को ये नहीं पता कि यार आपने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा को जो बॉल डाली है, सबको पता है तेरी एक बॉल ऐसी आनी है। उसके बाद आउट होने के बाद तूने शुभमन गिल को बार बार तूने वहीं पर मारी कि यार ये ले, ये ले। वो भाईजान बच्चा है, वो बच्चा है कोई कि उन्हें समझ नहीं आनी। मुझे तो आज भी उस पर गुस्सा कि यार घर बैठे हमें पता लग रहा था कि यार ये बार बार उसको वहीं पर अब करने जाएगा, और वही हुआ। उसने गलत नहीं हमें साबित किया, उसने वहीं पर उसे गेंदें मारी, उसने स्ट्रेट ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, उसने हर एक चीज मारी उसे प्यार से। तो उसका बनता था ड्रॉप होना। और न्यूजीलैंड जैसी इतनी पीच कंडीशंस में जाकर उसने जो कुटें खाई हैं, वो बनता था ड्रॉप होना। स्क्वाड पर आओ। आगा कप्तान है शदाब, वाइस कप्तान है। अब अबरार है, फरहान है, फखर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, हसन नवाज है, हुसैन तलत है, खुशदिल शाह। हुसैन तलत का कम बैक हो रहा है इतने सालों बाद जाकर। खुशदिल शाह, इरफान अनियाजी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर। उसके बाद वसीम जूनियर है, और उसके बाद साहिबजादा फरहान, वो भी एज अ विकेट कीपर, जिसने कीपिंग ही नहीं की पीएसएल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह, और फिर साइम अयूब। ना बाबर, ना रिजवान, ना शहीन। अब जो पिछली सीरीज के अंदर लड़के थे ना, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा शहीन था। उसके बाद अब्दुल समद, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी, उस्मान खान, बाय बाय, उमर बिन यूसुफ। उसके बाद जहानदाद खान है, और यही थे, मोहम्मद अली भी था। अब यहाँ पर देखा जाए ना, यहाँ पर देखा जाए जो 8 चेंजेस किए हैं, ये बनते थे चेंज करने। वो क्यों? क्योंकि उमर बिन यूसुफ की गेम वैसी है जैसे हमने बाबर रिजवान को क्या कर निकाला है। बाबर रिजवान में से कोई एक तो लाजमी होना चाहिए था, बाबर होना चाहिए था। अब यहाँ पर उमर बिन यूसुफ की भी वैसी गेम है, उस्मान खान की हमें समझ नहीं आती वो खेलता क्या है। शहीन का ड्रॉप होना बनता था, मोहम्मद अली की वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाली बात ही नहीं है। बेशक उसको मौके दिए हो ना दिए हो, वो बात ही नहीं है उसके अंदर। उसके बाद जहांदाद खान भी फुसफुस आ रहा था, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, दोबारा उस काम करके आए तो वो फिर आए। लेकिन जो सुफियान मुकीम और अब्बास अफरीदी थे, ये ड्रॉप होने बनते ही नहीं थे। आपने 16 का स्क्वाड अनाउंस किया, आप 17-18 ये दोनों, इन दोनों को भी डालो, बैक करो। अब्बास अफरीदी ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। सुफियान मुकीम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अच्छा गया, बाहर की कंडीशंस के अंदर। आपने उसे पीएसएल में नहीं खिलाया, लेकिन आप उसको यहाँ पर तो रखो। आपने वहां से देकर यहाँ पर भी नहीं उसे रखा। अब जो इन्होंने 2 विकेट कीपर्स डाले हैं, साहिबजादा फरहान और हारिस, ये बनते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेइंग 11 बनती है ना, वो मैंने आपके सामने शेयर किया है, वो ऐसी बनती है कि आपके पास साइम और फरहान ओपनर हो गए। 1 डाउन पर आपका आगा आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ और बोला था, लेकिन अब जो स्क्वाड देख रहा हूँ ना, उसके मुताबिक मैं बताऊंगा। आगा 1 डाउन, चौथे पे फखर जमान, 5वें नंबर पर ना इरफान खान न्याजी या फिर शदाब खान। उसके बाद चलो इरफान को करते हैं, फिर खुशदिल शाह, फिर 7वें पे शदाब, क्योंकि वो वाइस कप्तान है, वो तो नहीं ना बैठ सकता अब। तो 7वें नंबर तक ये हो गए। इसके अंदर भी आपके पास स्पिनर्स हैं 4-5, और अबरार को भी आप डाल लोगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हारिस रऊफ। हारिस रऊफ इसलिए बनता था क्योंकि उसकी थोड़ी सी पेस है, तो बांग्लादेशी बैटर्स उससे डरते हैं। उसके बाद आपके पास नसीम शाह, जो मुझे नहीं लगता उसकी भी जगह बनती थी, लेकिन नसीम शाह को भी नहीं उन्होंने ऐड किया। अब वो पता नहीं क्या करता है, वैसे उसकी भी जगह नहीं बनती थी। अब उससे ज्यादा देखा था तो शहीन की बनती थी, लेकिन नसीम शाह की नहीं बनती थी। T20 के अंदर वो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं होता। चलो शहीन कुछ विकेटें ले लेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं ले पाता। और फिर उसके बाद आपके पास एक बॉलर हो जाएगा, आपने हसन अली टॉप करके आया पीएसएल की तरफ से, तो वो भी हो जाएगा, और अबरार। तो ये आपके ना पेस अटैक हो जाता है। लेकिन अब्बास अफरीदी को ड्रॉप करना बनता नहीं था, नुकसान होगा इनको, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बट ये जो स्क्वाड है, ये अच्छा स्क्वाड है, लेकिन
वो जो चेंजेस थे वो बनते भी थे, कुछ जगह नहीं भी बनते। अब्दुल समद जिसका कोई कसूर भी नहीं था, आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो ये मुझे ना लगता है कि यार बनता भी था, नहीं भी बनता था। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी दे सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।